इस वीडियो में हम कक्षा 9 का प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 5 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक कंपनी ने यादृच्छा 2400 परिवार चुनकर एक घर की आय स्तर और वाहनों की संख्या के बीच संबंध स्थापित करने के लिए उनका सर्वेक्षण किया। एकत्रित किए गए आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर सारणी बना लिया है। तो आगे हमसे क्या कहा गया है कि मान लीजिए एक परिवार चुना गया है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार। इसमें हमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं। पहले प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो देखिए इस सारणी को अगर आप अच्छे से समझ गए तो प्रश्न हमारा बहुत ही आसान है। देखिए ये जो हमें आंकड़े दिए गए हैं पहले कॉलम में, जैसे कि 7,000 से कम, 7,000 से 10,000, ये हमें परिवारों की मासिक आय को दिखाते हैं। और ये जो कॉलम हमें दिए गए हैं ये हमें दिखाते हैं कि कितने परिवारों के पास कितने वाहनों की संख्या है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 7,000 से कम मासिक आय वाले परिवारों की संख्या में से 10 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 0 वाहन है, यानी कि एक भी वाहन नहीं है। इसके अलावा 160 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 वाहन है और 25 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है। इसी तरह से 0 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। ठीक है। इसके बाद 7,000 से 10,000 मासिक आय वाले परिवारों की संख्या में से 0 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 0 वाहन है, यानी कि कोई से भी ऐसे परिवारों की संख्या नहीं है जिनके पास एक भी वाहन ना हो। ठीक है। इसके अलावा 305 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 1 वाहन है और 27 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है और 2 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 से ज्यादा वाहन है। ठीक है। इसी तरह से ये बाकी सारे भी हैं। तो पहले भाग में हमसे ये पूछा गया है कि हमें इसमें प्रायिकता ज्ञात करनी है ऐसे परिवार की जिनकी आय 10,000 से 13,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो देखिए 10,000 से 13,000 हमारा ये मासिक आय है। ठीक है। इसमें हमें बताना है कि ऐसे परिवार जिनके पास 2 वाहन हो। तो देखिए 2 वाहन वाला हमारा ये कॉलम है और ये हमारा 10,000 से 13,000, इसके सामने ये 29 है और ये 2 के कॉलम में भी है। तो इसलिए हमारे 29 ऐसे परिवार हैं जिनके पास 2 वाहन है और उनकी मासिक आय 10,000 से 13,000 रुपये है। यानी कि ऐसे परिवारों की संख्या जिनकी मासिक आय 10,000 से 13,000 हो और उनके पास 2 वाहन है, वैसे परिवारों की संख्या 29 है। ठीक है। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेंगे कुल परिवारों की संख्या, क्योंकि इसमें 5 भाग पूछे गया है इसलिए हमें इसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए हम एक ही बार ऊपर लिख लेंगे कुल परिवारों की संख्या। ठीक है। तो देखिए हमें प्रश्न में कितने परिवारों की संख्या दिया गया है कुल, ये हमें 2400 दिया गया है। अब हम इसका पहला भाग करते हैं। तो पहले भाग में हमें बताना है ऐसे परिवारों की प्रायिकता जिनकी मासिक आय 10,000 से 13,000 प्रति माह है और उनके पास ठीक ठीक 2 वाहन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वैसे परिवारों की संख्या लिखेंगे कुल जिनकी 10,000 से 13,000 प्रति माह मासिक आय है और उनके पास 2 वाहनों की संख्या है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10,000 से 13,000 प्रति माह व 2 वाहनों वाले परिवारों की संख्या। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमारे ऐसे परिवारों की संख्या कितनी है, 29, इसलिए यहाँ पर 29 लिखेंगे। अब हमें प्रायिकता बताना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रायिकता हमें किसकी बताना है, 10,000 से 13,000 प्रति माह व 2 वाहनों वाले परिवारों की। ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए हमारा प्रायिकता बराबर क्या होता है, अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटी है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमें कितना चाहिए, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो देखिए हमारे कितने ऐसे परिवार हैं जिनका 10,000 से 13,000 प्रति माह और 2 वाहनों की संख्या है, तो 29 है ऐसे परिवार। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 29 बटे में क्या आएगा, अभिप्रयोगों की कुल संख्या, यानी कि कुल परिवारों की संख्या। तो हमारे कुल परिवार कितने हैं, 2400। तो ये हमारा आंसर हो गया पहले भाग का। ठीक है।
अब देखिए हम इसका दूसरा भाग करते हैं। तो दूसरे भाग में हमसे क्या पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए चुने गए परिवार की आय प्रति माह 16,000 रुपए या इससे अधिक है और उसके पास ठीक एक वाहन है। तो देखिए यहाँ पर 16,000 या इससे अधिक वाला मासिक आय हमारा ये है और इनमें हमें कहा गया है कि ऐसे परिवार जिनके पास एक वाहन है। तो देखिए एक वाहन वाला हमारा ये कॉलम है, तो हमारा यहाँ पर 16,000 या इससे अधिक के सामने ये 579 है, इसलिए ये 579 हमें ऐसे परिवारों की संख्या दिखाता है जिनकी मासिक आय 16,000 से अधिक है और उनके पास एक वाहन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे इसको कि 16,000 या इससे अधिक प्रति माह व एक वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो देखिए कितने ऐसे परिवार हैं हमारे 579, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 579। तो अब देखिए हमें इसमें प्रायिकता बताना है किसका, 16,000 या इससे अधिक प्रति माह व एक वाहन वाले परिवारों की। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आएगा कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके 16,000 या इससे अधिक प्रति माह मासिक आय है और उनके पास एक वाहन है। ठीक है, तो ऐसे हमारे परिवार हैं 579, इसलिए हम इसको ऊपर लिखेंगे और बटे में क्या आएगा, कुल परिवारों की संख्या यानी कि 2400। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा हो गया दूसरे भाग का हल। अब चलिए हम तीसरा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 7,000 रुपये प्रति माह से कम है और उसके पास कोई वाहन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 7,000 से कम है और उनके पास एक भी वाहन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 0 वाहन वाला हमारा ये कॉलम है और यहाँ पर 7,000 से कम के सामने 10 ये हमारा है, यानी कि ये जो 10 हमारा संख्या है ये ऐसे परिवारों की संख्या को दिखाता है जिनकी मासिक आय 7,000 से कम है और उनके पास एक भी वाहन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले इसको लिखेंगे कि 7,000 से कम प्रति माह व 0 वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो देखिए जैसा कि अभी हमने बात किया कि हमारे ऐसे परिवार कितने हैं, 10, तो यहाँ पर आ जाएगा 10। अब हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, 7,000 से कम प्रति माह व 0 वाहन वाले परिवारों की। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 7,000 से कम प्रति माह है और उनके पास 0 वाहन है। तो 10 हमारे ऐसे परिवार हैं, तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा 10 और बटे में कुल परिवारों की संख्या जो कि 2400 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2400 बटे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा 0 से 0 कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 1/240। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये तीसरा भाग हल हुआ। अब देखिए चौथा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, चौथे भाग में हमसे पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार की आय 13,000 से 16,000 रुपये प्रति माह है और उसके पास 2 से अधिक वाहन है। तो देखिए 13,000 से 16,000 वाला मासिक आय हमारा ये है और इसमें ऐसे परिवार होंगे जिनके पास 2 से अधिक वाहन है। तो हमारा ये वाला कॉलम है 2 से अधिक वाहनों वाला। तो 13,000 से 16,000 के सामने हमारा ये 25 है, इसलिए 25 ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 13,000 से 16,000 है और उनके पास 2 से अधिक वाहन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कि 13,000 से 16,000 प्रति माह व 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की संख्या। तो देखिए कितने हमारे ऐसे परिवार हैं, 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। अब हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, 13,000 से 16,000 प्रति माह व 2 से अधिक वाहन वाले परिवारों की। तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब देखिए यहाँ पर हमारे कितने ऐसे परिवार हैं जिनकी मासिक आय 13,000 से 16,000 प्रति माह है और 2 से अधिक वाहन है। तो वो हमारे 25 हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ऊपर आएगा 25 और बटे में कुल परिवारों की संख्या यानी कि 2400। तो देखिए यहाँ से हमारा ये कट जाएंगे दोनों 5 के पहाड़े से। सबसे पहले ये 5 पंजे 25 और ये हमारा 5 चौक 20, इसका 4 बचा, तो ये हो गया 5 अठे 40 और ये 0। ठीक है, इसके अलावा ये भी हमारे 5 के पहाड़े से कटेंगे, 5 एकम 5 और ये 5 नवा 45, इसका 3 बच गया, तो ये हो गया 5 छक 30। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पर प्रायिकता, 1/96।
ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारा आंसर चौथे भाग का। अब चलिए हम पांचवा भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पांचवें भाग में हमसे पूछा गया है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि चुने गए परिवार जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें कहा गया है कि जिसके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे परिवार जिनके पास एक वाहन हो या फिर एक से कम यानी कि 0 वाहन हो, तो ऐसे परिवारों की संख्या हम सबसे पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा जो कॉलम है एक वाहनों की संख्या वाला, ये जो हमारे जितने भी परिवारों की संख्या है ये सब जुड़ेंगे। इसके अलावा ये जो 0 वाहनों की संख्या वाले परिवार हैं ये जुड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे ऐसे परिवारों की संख्या है जिनके पास या तो एक वाहन है या फिर एक से कम यानी कि एक भी वाहन नहीं है। क्योंकि हमसे प्रश्न में यही कहा गया है कि हमें ऐसे परिवारों की प्रायिकता ज्ञात करनी है जिनके पास एक से अधिक वाहन ना हो, यानी कि एक वाहन तक होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन सभी परिवारों की सबसे पहले संख्या लिखेंगे, कुल कितने ऐसे परिवार हैं, यानी कि ये सभी को हमें जोड़ना पड़ेगा और ये सभी को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे सबसे पहले कि परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है। तो देखिए अगर आप इन सभी को जोड़ेंगे, ये पूरा और ये पूरा, इन दोनों कॉलम के सभी परिवारों की संख्या, तो ये हमारा आएगा 2062, ठीक है। अब हमें इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, किसकी? परिवार जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे कि कितने ऐसे परिवार हैं जिनके पास एक से अधिक वाहन नहीं है, तो ये हमारे 2062 है। तो ये हम इसको लिखेंगे सबसे पहले, बटे में क्या आएगा? कुल परिवारों की संख्या जो कि 2400 है, तो इसको हम बटे में लिखेंगे। अब ये दोनों 2 के पहाड़ से कट जाएंगे, ये हमारा कितनी बार में कटेगा? 1031 बार में, और ये हमारा कटेगा 1200 बार में। तो इस तरह से हमारा प्रायिकता कितना आ जाएगा? 1031 बटे में 1200, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 5 के सभी भाग हल हुए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर आपको क्वेश्चन का हल समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल जाए। और कहीं भी डाउट है प्रश्न में तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।